ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लासेस नंबर 4 स्कूल के इस स्पेशल एडिशंस में। ओके, आज हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशंस के बारे में। ठीक है, कॉम्बिनेशंस जिसको संधि कहा जाता है। ठीक है ना, संधि की बात करेंगे। ठीक है कि संधि होता क्या है। देखिए, भाषा में जितने अधिक शब्द होते हैं उतना ही भाषा क्या होता है, भाषा का विस्तार होता है। वे शब्द प्रचलित होते हैं उतने ही भाषा में क्या होती है, लचक आती है। ठीक है, उसके साथ साथ हिंदी भाषा के शब्दकोश में जितने क्या है नवीन शब्दों की रचना होगी, ठीक है, सरलता से उसे बढ़ाया जा सकता है। किसको, भाषा को। शब्द रचना के साथ साथ भाषा का भी क्या होता है, विकास होता है। ठीक है ना, कई मुख्य साधनों के साथ साथ एक साधन क्या है, संधि है। शब्द रचना की एक क्या है, साधन क्या है, संधि है। ठीक है ना, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है, मेल। ठीक है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से भी इसे मेल ही कहा जाता है। इसका उचित अर्थ मेल ही होता है। ठीक है, शब्दों को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं या फिर मिलाते हैं। आप ये कहें मिलाते हैं, मेल कराते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, संधि एक बहुत ही प्रचलित शब्द है। ये क्या है, एक बहुत ही प्रचलित शब्द है। इसमें क्या होता है, आप बहुत पुराने समय से भी देखते होंगे, जब भी किन्हीं दो देशों में युद्ध होता था या दो राजाओं के बीच में युद्ध होता था तो उनके बीच एक समझौता कराया जाता था, संधि कराई जाती थी। ठीक है ना, तो संधि को हम समझौता भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ उसे हम मेल कहेंगे। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, मेल हो गया। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसके शाब्दिक अर्थ मेल में क्या क्या हमें देखने और जानने को मिलता है और जानना चाहिए। ठीक है, तो मेल कैसे कराएंगे और किस प्रकार से मेल से क्या है, संधि बनता है या नए संधि शब्द की रचना होती है। ठीक है, यहां हम आपको उदाहरण सहित बताते हैं। ठीक है, ये देखिए मेल कैसे कराया जाता है। ये एक शब्द है भानु, धन, उदय। यह एक क्या है, शब्द है। ठीक है, अब हम देखिए क्या करते हैं कि इनका मेल कराएंगे। ठीक है, दूसरे मतलब दूसरे भाषा में अगर कहें, दूसरे प्रकार से अगर ये कहें, अगर संधि को डिफाइन करें या उसको परिभाषित करें तो ये कह सकते हैं कि वर्णों के, ठीक है ना, वहां तो हमने अभी आपको बताया कि राजाओं के जो युद्ध होते थे उनमें क्या किया जाता था, संधि कराई जाती थी। वैसे ही यहाँ क्या है, वर्णों के मेल को, ठीक है, वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। ठीक है, मतलब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन आता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ वर्णों के मेल से, तो यहाँ देखिए हमने यहाँ लिखा है क्या, भानु, धन, उदय। ठीक है, अब हम मेल कराएंगे किनका, इन दोनों ही शब्दों का मेल कराएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम जब मेल कराएंगे तो देखेंगे कि क्या हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए यहां भानु का ये क्या है, छोटा ऊ है ना, और यहां क्या है, ऊ। तो ये दोनों ही ऊ मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, अब ये देखिए भान है ना, यहां छोटा ऊ और दोनों को क्या बनाएगा, बड़ा ऊ में बनाएगा, कन्वर्ट कर लिया। अब ये क्या हो गया, भानुदय। मतलब क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। ठीक है, मतलब इन दोनों में क्या हो गया, समझौता हो गया। इन दोनों में क्या हो गया, समझौता हो गया, मेल हो गया। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल हम आपको बताएं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, विद्या, धन, आलय। विद्याधन, आलय। ठीक है, अब यहां देखिए, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वर्ण विच्छेद पढ़ रहे थे, उस वक्त हमने आपको बताया था कि वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, तभी हम ये समझ पाएंगे। पहले आपको एक वर्ण विच्छेद करके ही दिखा देते हैं। ये देखिए वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमने विद्या ही लिखा, विद्या का ही हम क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे। ठीक है, अब विद्या का वर्ण विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा ना, वह पे हमने हलंत लगाया तो वह से कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, तो छोटी ई जुड़ी हुई है। ठीक है, ये हो गया अभी। अब देखिए ये दो
और क्या है, य संयुक्त क्या बनाता है, आ, ठीक है ना। तो अब ये अंत में क्या जुड़ेगा, आ। ये टोटल क्या है, विद्या, वी द या, ठीक है, विद्या। अब इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं ना कि यहाँ आ जो है ये विद्या में क्या छुपा हुआ है, अंत में आ। यहाँ ये किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। तो यहाँ क्या हमें प्राप्त हुआ, आ। और यहाँ हमारे सामने जो दूसरे शब्द है, देखिए दो शब्दों के क्या है, पहले शब्द के अंत एवं दूसरे शब्द के पहले वर्ण को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। क्या करते हैं, पहले शब्द के अंतिम वर्ण को दूसरे शब्द के पहले वर्ण से क्या करते हैं, मिलाते हैं, उनका मेल कराते हैं। और इसी मेल का जो नतीजा होता है वो हमें क्या मिलता है, एक नया संधि शब्द प्राप्त होता है, उसकी रचना हो जाती है। ठीक है, यहां जैसे कि आ और आ मिलके क्या बनाते हैं, आ और आ मिलके आ ही बनाते हैं। ठीक है, अब यहां टोटल हम देखेंगे। अब यहां क्या करेंगे, टोटल देखेंगे। ठीक है, यहां विद्याधन आलय, अब देखिए वी का भी आएगा और ये धरा आएगा और केवल अब क्या हो जाएगा, मतलब एक का लोप हो गया, मतलब क्या हो गया, मर्जिंग हो गया। ठीक है, मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। ठीक है, उसी मेल को हम क्या कहते हैं, ये संधि कहते हैं। ठीक है ना, किसी शब्द के अंतिम वर्ण को किसी शब्द के पहले वर्ण से मिला देना ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि संधि किसे कहते हैं। ठीक है ना, वर्णों में क्या है, दो वर्णों के विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, और संधि के अब प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, संधि के प्रकार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, संधि का हमने आपको शाब्दिक अर्थ भी बता दिया। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है क्या करना, मिलाना। ठीक है, तो हमने इसे मिलाया। ठीक है, अब हम देखेंगे संधि के प्रकार के बारे में। ठीक है ना, संधि के प्रकार को देखेंगे, संधि के प्रकार में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए संधि के प्रकार। ठीक है, संधि के क्या है, प्रकार। देखिए संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वह होता है स्वर संधि। ठीक है, पहला कहता है कौन सा, स्वर संधि होता है। ठीक है, पहले स्वर संधि के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद बाकी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि किसे कहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि स्वरों के ही, मतलब दोनों ही वर्ण क्या हो, स्वर हो, मतलब किसी शब्द के पहले वर्ण और किसी शब्द के आखिरी वर्ण दोनों क्या हो, जब स्वर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है ना, दोनों ही शब्दों के स्वरों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने आपको बताया था, फिर हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे आप ये समझे कि हमने यहां आपको अभी विद्यालय का ही हमने बताया ना, विद्यालय का ही हमने आपको बताया। तो ये मान लीजिए कि विद्याधन आलय हमने आपको बताया ना। ठीक है, विद्याधन आलय तो हमने आपको बताया, लेकिन हमने अभी आपसे क्या कहा कि किसी शब्द में क्या हो, अंतिम और पहला दोनों क्या हो, मिला हुआ हो। क्या हो, मतलब पहला जो क्या है, ये पहले शब्द का आखिरी जो वर्ण है वो क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण भी क्या होना चाहिए, वो भी स्वर ही होना चाहिए। तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, संधि करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो विद्यालय अभी हम लोगों ने जाना था। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ये देखिए शिव धन आलय। क्या है, शिव धन आलय। अब यहां जैसे कि हमने आपको वर्ण विच्छेद में ही आपको हमने बताया था, वर्ण विच्छेद जब हम करेंगे तो यहां शिव के अंतिम वर्ण में स्वर की ध्वनि क्या है, अ की है, और यहां क्या है, आ है। दोनों का आया ना, दोनों ही स्वर हैं, और आ मिलके क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। इसीलिए यहां क्या हो जाता है, शिवालय हो जाता है। क्या हो जाता है, शिवालय हो जाता है। ठीक है ना, आलय मतलब क्या होता है, घर, और शिव जी क्या है,
सगात ईश्वर है, देव है, महाकाल है, तो महाकाल के लिए जो घर होता है, ठीक है, उस घर को हम क्या कहते हैं? शिवालय कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? स्वर संधि है। ठीक है, अब स्वर संधि में ही हम आपको बताएंगे कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के भेदों के बारे में चर्चा कर ले। स्वर संधि के देखिए, संधि में केवल स्वर संधि ही एक ऐसी संधि है जिसके भेद होते हैं। ठीक है, बाकी के भेद नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी जो दूसरा जो संधि है, ये दूसरा जो संधि है उसका नाम क्या है? स्वर संधि हो गया। यहां आपको मिलेगा क्या? व्यंजन संधि। जैसे कि हमने आपको जब वर्णमाला हमने आपको बताए थे, तो हमने आपको स्वर पढ़ाया था, व्यंजन पढ़ाए थे, विसर्गों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। वो वही तीन क्या होते हैं? संधि के भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि हो गया, ठीक है, और इसके बाद विसर्ग संधि हो जाती है। क्या हो जाती है? विसर्ग संधि हो जाती है। संधि ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए कहीं मन में संशय ना रखिएगा। ठीक है, दोनों ही संधि क्या है? अवश्य लिखिएगा। ये क्या है? संधि के प्रकार है। क्या है? संधि के प्रकार है। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, अब बात करेंगे स्वर संधि की। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि कितने भेद हुए? 5 भेद हुए। कौन कौन से हुए? तो हमने आपको पहले बताया, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, इस प्रकार से 5 संधियां क्या है? होती हैं स्वर संधि की। ठीक है, और इनमें बताया क्या जाता है? आपको मेथड बताया जाता है कि किस प्रकार की संधि की स्थिति में किस प्रकार की संधि का हम प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको पीडीएफ में देखने को मिला होगा कि किस प्रकार की जो वर्तनी है वो आपको दर्शाई गई है। जैसे कि दीर्घ संधि के लिए हम आपको बताएं कि दीर्घ संधि के अंतर्गत होता क्या है। दीर्घ संधि के अंतर्गत क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये क्या है? दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि में होता क्या है? देखिए, दीर्घ संधि में होता क्या है? ये अ धन आ बराबर क्या हो जाता है? आ हो जाता है ना। आ धन आ बराबर भी क्या हो जाता है? आ ही होता है ना। तो ये अ हो गया, आ हो गया, ये अ दोनों भी मिलकर क्या बनाते हैं? आ ही बनाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से 2 छोटी ई मिलकर क्या बनाती हैं? बड़ी ई का निर्माण कर देती हैं। क्या कर देती हैं? बड़ी ई का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, बड़ी ई और छोटी ई भी मिलकर क्या करती हैं? बड़ी ई और छोटी ई भी मिलकर क्या करती हैं? बड़ी ई का ही निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके बाद 2 छोटा ऊ भी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? 2 छोटा ऊ भी मिलके बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं। ठीक है, बड़ा ऊ का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है? इनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे गुण संधि के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? गुण संधि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो गुण संधि में अब हम लोग देखेंगे कि गुण संधि का मेथड क्या है। ठीक है, अभी इसका उदाहरण देखिए। हम दीर्घ संधि का उदाहरण आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि पीछे के 2 उदाहरण जो हमने आपको दिए हैं वो दोनों ही उदाहरण क्या है? दीर्घ संधि से ही थे, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे। ठीक है, तो देखिए, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, ठीक है, अ ई उ, आप क्या होते हैं? एक पास में, मतलब पास जब आते हैं और उनका जब मेल होता है तो उनके आधार पे क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर हो जाता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। अब बात करेंगे गुण संधि की। ठीक है, गुण संधि की बात करेंगे कि अ और आ के शब्द की जगह, ठीक है, अ आ की शब्द की जगह पे, ठीक है, ई और बड़ी ई आए, छोटी ई आए, बड़ी ई आए, बड़ा ऊ आए, छोटा ऊ आए या वी आए, ठीक है, आते हैं तो उनमें मेल कराने पे क्रमशः ए ओ और हो जाता है। ए ओ और हो जाता है। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। ठीक है, गुण संधि में जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है, मान लीजिए कि गजेंद्र को जब हम तोड़ते हैं तो मिलता क्या है? गजधन इंद्र। ठीक है, मतलब अ और ई दोनों को मिलाए तो क्या बन गया? ये देखिए, अ, ठीक है, और ई, इन दोनों को मिलाए तो क्या बना? ए बना ना, तो ए बन गया। इसीलिए हम यहां गजेंद्र, गजधन
जब इंद्र हम लिखते हैं तो इसका हम टोटल क्या करते हैं, गजेंद्र कर देते हैं। समझ में आ गया? इसको हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर? अब वृद्धि संधि की अगर बात करें तो वृद्धि संधि में भी आपको दिखा देते हैं। वृद्धि संधि को देखिए, वृद्धि संधि की बात करें तो वृद्धि संधि में आपको देखने को मिलेगा अ धन ए। अब ये बनाते हैं क्या, ऐ। क्या बनाते हैं, ऐ। ऐ का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि परम ऐश्वर्य, परम ऐश्वर्य, क्या ऐश्वर्य, ये देखिए परमय। अब यहां क्या हो जाता है, ये देखिए क्या हमने लिखा, परमेश्वर, लिखे ना, परमय ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य। ठीक है, परम ऐश्वर्य। अब इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो हमारे सामने क्या आएगा, हमारे सामने देखिए क्या आता है, हमारे सामने आएगा परम धन, क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहां ए, ठीक है, और ए का क्या हो जाता है, क्या बनाता है, ए बना देता है। ठीक है, चाहे अब ये देखिए, चाहे ये ए रहे या फिर ए रहे, दोनों का क्या बनता है, ए ही बनता है। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि वृद्धि संधि भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे यण संधि के बारे में और यादि संधि के बारे में। ठीक है ना, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है हमारा क्या था, व्यंजन संधि था और विसर्ग संधि था। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे यण संधि, आयादि संधि के साथ साथ संधि के और दो भेदों के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।